राजा गोपीचंद की कहानी, वैराग्य और आध्यात्मिक सिद्धि की गाथा। प्रिय दर्शकों, डॉलनिवा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय लोक कथाओं और नाथ संप्रदाय के एक अत्यंत महत्वपूर्ण पात्र राजा गोपीचंद की प्राचीन कहानी को फिर से जानेंगे। यह कथा हमें सिखाती है कि कैसे सांसारिक धन संपत्ति और राजसी वैभव भी जीवन के परम सत्य और मृत्यु के अटल नियम से मुक्ति नहीं दिला सकते और अंततः व्यक्ति को आध्यात्मिकता का मार्ग अपनाना पड़ता है। प्रारंभिक जीवन और माता मैनावती का प्रभाव। राजा गोपीचंद धारा नगरी के एक अत्यंत समृद्ध और शक्तिशाली शासक थे। उनके पिता का नाम तिलकचंद और माता का नाम मैनावती था। उनका महल 1600 रानियों और अथाह धन संपत्ति से परिपूर्ण था। उनकी माता मैनावती एक अत्यंत धार्मिक और दूरदर्शी महिला थीं, जो नाथ संप्रदाय के गुरु जालंधर नाथ की शिष्या थीं। उन्हें इस बात की गहन चिंता थी कि उनका पुत्र भी एक दिन मृत्यु को प्राप्त होगा, जैसे सभी मनुष्य होते हैं। उनकी हार्दिक इच्छा थी कि गोपीचंद अमरत्व प्राप्त करें या कम से कम मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएं। माता की प्रेरणा और वैराग्य की ओर झुकाव। एक दिन मैनावती अत्यंत दुखी और चिंतित थीं। जब गोपीचंद ने अपनी माता को रोते हुए देखा तो उन्होंने इसका कारण पूछा। गोपीचंद ने अपनी माता से कहा कि यदि किसी ने उन्हें कुछ कहा है या कोई समस्या है तो वो उसे तुरंत दूर कर देंगे। इस पर मैनावती ने बताया कि उनकी चिंता किसी सांसारिक समस्या से नहीं, बल्कि गोपीचंद की मृत्यु के अटल सत्य से है। उन्होंने गोपीचंद को समझाया कि ये राजपाट, धन संपत्ति और ये जीवन क्षणभंगुर है और सच्चा सुख केवल ईश्वर की भक्ति और वैराग्य में है। मैनावती ने गोपीचंद को अमरता प्राप्त करने के लिए नाथ संप्रदाय में दीक्षा लेने और जोगी बनने की सलाह दी। प्रिय दर्शकों, डॉलनिवा ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। गुरु गोरखनाथ की शरण में माता के उपदेशों और उनके आंसुओं का गोपीचंद के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। वो समझ गए कि उनकी माता का प्रेम और चिंता उनके कल्याण के लिए है। उन्होंने अपनी माता की आज्ञा का पालन करने का निश्चय किया और नाथ संप्रदाय के महान संत गुरु गोरखनाथ की शरण में जाने का फैसला किया, जिनके पास अलौकिक शक्तियां थीं। राजपाट त्याग कर दीक्षा लेना। गोपीचंद ने अपनी माता की आज्ञा मानकर अपना विशाल राजपाट अपने छोटे भाई को सौंप दिया। उन्होंने सभी राजसी सुखों का त्याग कर दिया और गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद उन्होंने जोगी का वेश धारण कर लिया और नाथ संप्रदाय के नियमों का पालन करने लगे। भिक्षाटन और अपनी बहन का पुनर्जीवित करना। दीक्षा लेने के बाद गोपीचंद ने भिक्षाटन करना शुरू किया। एक बार वे भिक्षा मांगने के लिए अपने ही महल के द्वार पर पहुंचे और अलख निरंजन की आवाज लगाई। उनकी माता मैनावती ने उन्हें पहचान लिया और उन्हें भिक्षा देने बाहर आईं। इसी दौरान उनकी बहन चंपादे या चंद्रावल बाई की मृत्यु हो गई थी। गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद और गोपीचंद की तपस्या के बल पर उन्होंने अपनी मृत बहन को पुनर्जीवित किया, जो उनकी आध्यात्मिक शक्ति और गुरु के प्रति उनकी अटूट निष्ठा का प्रमाण था। अमरत्व और आध्यात्मिक सिद्धि। गोपीचंद ने गुरु गोरखनाथ के मार्गदर्शन में कठोर तपस्या की और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने सांसारिक मोहमाया का त्याग कर सत्य के मार्ग पर चलने का दृढ़ निश्चय किया। इस प्रकार उन्होंने अपनी माता की इच्छा पूर्ण की और अमरत्व प्राप्त किया। उनकी कहानी नाथ संप्रदाय में एक आदर्श शिष्य और एक सच्चे वैरागी के रूप में प्रतिष्ठित है, जो हमें सिखाती है कि भौतिक सुख सुविधाएं अस्थायी हैं, जबकि आध्यात्मिक ज्ञान और ईश्वर की भक्ति से ही स्थायी शांति और मुक्ति मिलती है। संक्षेप में, राजा गोपीचंद की कहानी उनकी माता मैनावती द्वारा वैराग्य के लिए प्रेरित किए जाने, गुरु गोरखनाथ की शरण में जाने, राजसी जीवन का त्याग कर साधु बनने और अंततः आध्यात्मिक ज्ञान और अमरत्व प्राप्त करने की गाथा है। यह कहानी भारतीय लोक कथाओं और नाथ संप्रदाय में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं।